हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स एंड डिवाइन को, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग आ रही है, एंजल्स की, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, ये देखते हैं। तो आपकी तरफ ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है और यह जीवन भर का रोमांस है, सच्चा और मतलब लॉन्ग टर्म प्यार आपके लिए आने वाला है, आता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रू लव आपकी तरफ ट्रू लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी आपकी लाइफ में कोई मुखौटा पहने हुए हैं या फिर कोई चीट कर रहा है कोई, तो वो चीज़ हटने वाली है। अगर आपके रिश्ते में कोई मुखौटा पहना हुआ है या कोई दुखी वाली फीलिंग्स है या कुछ कोई बुरा चाहता है, तो वो चीज़ हटने वाली है। अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जाने देना। यदि कोई व्यक्ति आपको सांत्वना देने की बजाय अधिक भ्रमित करता है, तो आपको उनके साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जाने देना है। अगर कोई आपको मतलब कि भाई वो सांत्वना नहीं दे रहा है, वो आपको भ्रमित कर रहा है, वो आपको इल्यूज़न में रख रहा है, तो उसको आपको देखना है, सोचना है, समझना है, फिर आपको कोई डिसीज़न लेना है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है तो आपको ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना है आपको। ओके, आपको पेशेंस रखना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, राइट डिसीज़न लेते हुए। ओके, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ट्रू लव आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप जिस मतलब कि आपकी तरफ वो आता हुआ दिख रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आप जिस जैसे पर्सन की आप तलाश कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है डिवाइन की तरफ से। और या फिर पहले ही मिल चुके हैं, आ चुके हैं, आपको बस उनको जानना है। देखिए, आपको किसी भी धोखाधड़ी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इल्यूज़न में रखे, उनसे आपको दूर रहना है। और वो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी एनर्जी है। आप हर एनर्जी को समझ सकते हो कि कौन सी एनर्जी मतलब आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन आपको इल्यूज़न में रख रहा है। तो जो भी मुखौटा है वो हटने वाला है, जो नेगेटिविटी है वो हटने वाली है और आपकी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो उसे आपको डिवाइन को धन्यवाद करते हुए रिसीव करना है। और ग्रेटिट्यूड ही आ गया सीधा। अब तो अपने जीवन में पहले से मौजूद जो प्रेम है आपके लिए जो चीज़ें हैं, फिर वो चाहे फ्रेंड्स का हो, मम्मी पापा का हो, फैमिली का हो, जो भी हो, फ्रेंड्स का हो या जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, मतलब आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रेम के लिए आपको आभारी होना ज़रूरी है। आपको ग्रेटिट्यूड करना ज़रूरी है ताकि हम और अधिक प्रेम को अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो डिवाइन को, यूनिवर्स को आपको धन्यवाद करते रहना है कि जो आपकी लाइफ में है उन हर चीज़ों के लिए ईश्वर ने जो कुछ दिया है, जो आपकी सिचुएशन है, मतलब आज आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देखने जाए तो आप नोट कर सकते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है। और उसके लिए आपको ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना है। ठीक है, और आपके अंदर अगर कोई डर है तो उस डर को पीछे छोड़ना है, क्योंकि वो डर है ना, डर ही आपकी किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपके अंदर कोई डर है तो उस डर को पीछे छोड़ें, क्योंकि वो आपके रिश्ते को पनपने से रोकता है, वो आपके रिश्ते को ग्रो होने से रोकता है, वो आपको एक सही एनर्जी में आने से और आगे बढ़ने से रोकता है। तो इसलिए पहले अपने आप को हील कीजिए। डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि अपने आप को हील कीजिए, ताकि जब आप हील करेंगे ना, तो आपके अंदर की नेगेटिविटी और बाहर भी जो भी नेगेटिव लोग हैं, तो वो भी सब क्लियर हो जाएगी। जो भी ब्लॉकेजेस है, इशूज़ है, वो भी सब क्लियर होंगे और आपके अंदर की नेगेटिविटी भी क्लियर हट जाएगी। ओके, तो अपने डर को आपको पीछे छोड़ना है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आपके अंदर कोई भी डर है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ कि आपको, क्योंकि अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है,
जहाँ आप डर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने साथ रहिए, खुद के साथ रहिए, नेचर के साथ समय बिताइए, तो आप सब वो चीज़ें देख पाएंगे जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, और आप उसको रिसीव भी कर पाएंगे। बिना शर्त प्रेम, आपके और आपके किसी प्रियजन के बीच का प्यार शाश्वत है, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव, या आपसे कोई प्यार करता है, तो वो प्यार शाश्वत अच्छा है, और उससे डिवाइन की मतलब ब्लेसिंग आ रही है कि उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप किसी डर में जा रहे हैं उस चीज़ को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा, और आपका कनेक्शन अगर सोल का कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है, तो उससे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं, हर चीज़ होती है, बट आपको डर से बाहर निकलना है, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना है जितना है उसमें, और आपको ये भी समझना है कि कौन कैसा है, हर किसी को देखते हुए। ऐसे नहीं कि कोई आपको नहीं समझ रहा है और उस पर आप डाले ही जा रहे हो, उसको दिए ही जा रहे हो, तो वहाँ उस एनर्जी में अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, ठीक है। बाकी अगर जो आपका है ना, तो मतलब जो आपके लिए बना होता है, ट्रू लव, अनकंडीशनल लव, जो आपके लिए ईश्वर ने बनाया होता है, तो वो अब कहीं नहीं जाता, उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात तो। और व्यर्थ का अगर कोई डर है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि डर ही ऐसी चीज़ है, जहाँ डर आ जाता है ना, तो वहाँ पे फिर उसको खोने के डर की वजह से, पता है, वो चीज़ें वैसे ही होने लगती है। इससे तो अच्छा कि उस डर को ही निकाल दो, जो होगा देखा जाएगा, जो ईश्वर करेंगे उनकी मर्ज़ी बस। और ईश्वर तो सब अच्छा ही करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही सोच, हमारी ही फीलिंग्स, हमारी ही वाइब्रेशन की वजह से हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि चीज़ें बिगड़ने लगती है, या फिर हमारी जब एनर्जी बैलेंस में नहीं होती है और हम जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं होते हैं, तो कई बार हमारी मतलब कुछ ऐसी एनर्जी की वजह से कि हम हील नहीं हैं, तो फिर हम भी वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, या वही चीज़ें होती हुई दिखती है। तो पहले अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई तो आपको बाहर भी वो दिखेगी, आपके अंदर हारमोनी आ गई तो वो बाहर भी दिखेगी, आपके अंदर अगर पीस आ गया, पॉजिटिविटी आ गई, तो वो आपको बाहर भी दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको है ना इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि कोई टेंशन ना करे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े, ठीक है। कंफ्यूज मस्त वाली सुंदर सी एनर्जी के साथ डिवाइन खुद आपके साथ है। को डिपेंडेंसी में नहीं जाना है एक आपके लिए, क्योंकि वो आपके जो ये जो व्यवहार है ना, को डिपेंडेंसी, तो ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। मतलब जब आप को डिपेंडेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, फिर वो चीज़ आ जाती है कि आप किसी पे डिपेंड हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का वेटिंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बस अपनी एनर्जी को संभालें, ध्यान रखें और राइट डायरेक्शन दीजिए, और वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और अपने आप को हील कीजिए। आप कभी खुद के साथ भी रहना सीखिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा किसी से बात हो, हमेशा कोई हमारा रिप्लाई करे, या हमेशा हम किसी का, मतलब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, डर से, हर ऐसी सिचुएशन से जो आपको स्टक करती हैं, जो आपको नेगेटिव या लो वाइब्रेशन में लेके जाती है, उस चीज़ से बाहर निकलना है, खुद को हील करना है, और हर चीज़ को फील भी करना है। फील करते हो तो आपको तकलीफ़ होती है, अकेलापन फील होता है, बेचैनी फील होती है, तो उससे घबराइए मत, अपने आप के साथ समय बिताइए, शांत रहिए, धैर्य रखिए, हील कीजिए खुद को। हर चीज़ ऑटोमेटिक बैलेंस में आने लगेगी, और हर चीज़ एक पॉजिटिविटी के साथ फ्लो होने लगेगी, ठीक है। तो आपको को डिपेंडेंसी में भी नहीं जाना है, और ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने की तैयारी हो रही है। आपके सोलमेट आ रहे हैं, जीवन साथी, वही व्यक्ति, मतलब जो आपकी सोल से मेल खाता हो, जो आपकी भावनाओं से, जो आपको समझे, तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में आने की तैयारी दिख रही है, आते हुए दिख रहे हैं। आपका सोलमेट, एक सोल कनेक्शन, सोलमेट, एक पवित्र रिश्ता
अच्छा रिश्ता, डिवाइन की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, सोलमेट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। तो प्लीज़ डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। और रिकन्सिलेशन भी आपके लिए आ रहा है, रिकन्साइल हो रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज और will be returning to your life soon. ओके, रिकन्सिलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत सुंदर कार्ड आ रहा है। आपके अतीत का कोई व्यक्ति जल्द ही आपके जीवन में वापस आ रहा है या आने वाले हैं। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। सोलमेट हो सकते हैं वो आपके जो, और अगर कोई पास्ट में कोई था अगर आपकी लाइफ में, या फिर अगर नहीं है तो सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या फिर अगर वो थे पहले से तो आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे रिकन्सिलेशन कार्ड आया है। तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। अगर आपसे ये रेजोनेट किया है तो डिवाइन को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर कीजिए, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।